वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। इंडस्ट्री से इस समय एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। जहां साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्णा राज का हाल ही में निधन हुआ, तो 2 दिन पहले ही दिग्गज एक्ट्रेस तबस्सुम गोविल का भी स्वर्गवास हो गया। इसी बीच अब एक बार फिर इंडस्ट्री में मातम पसरा है। बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस एंड्रीला शर्मा का निधन हो गया है, वो भी महज 24 साल की उम्र में। दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्होंने 20 नवंबर को हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बीते कई दिनों से एंड्रीला शर्मा कोमा में चल रही थीं। उनके यूं चले जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 2 बार कैंसर से जंग लड़ चुकी एंड्रीला की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें 15 नवंबर को मल्टीपल हार्ट अटैक आए थे, जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उन्हें CPR तक दिया था। इसके बाद वो कई दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, लेकिन रविवार दोपहर को तकरीबन 1 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 नवंबर को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस वक्त उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। इसके बाद हुई CT स्कैन रिपोर्ट में पता चला था कि उनके सिर में नए ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। तब से ही वो कोमा में थी। वो 19 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लंबे समय से बीमार चल रही एक्ट्रेस आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गई थी और तब उनकी आर्थिक मदद के लिए बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह आगे आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के वक्त एक्ट्रेस का 12 लाख से भी अधिक अस्पताल का खर्च हो चुका था। आपको बता दें कि एंड्रीला शर्मा इतनी छोटी सी उम्र में 2 बार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सामना कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कैंसर से जंग जीत ली थी। एंड्रीला शर्मा को जब दूसरी बार कैंसर का पता चला था, तब उन्होंने अपनी क्रिटिकल सर्जरी को पूरा करवाया। इस दौरान उनके कीमोथेरेपी के सेशन चले थे, जिसके बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह से कैंसर फ्री बताया था। मुर्शिदाबाद की एंड्रीला शर्मा ने साल 2007 में टीवी शो झूमर से डेब्यू किया था। इसके बाद वो जियो काथी, जीवन ज्योति जैसे कई शोज में नजर आईं। इतना ही नहीं, वो भागर जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। इसमें उनके बॉयफ्रेंड सब्यसाची भी नजर आए थे। सोशल मीडिया पर भी वो काफी पॉपुलर थी। बहरहाल, सबके दिलों में बसने वाली एंड्रीला को दिल का दौरा ही इस दुनिया से दूर ले जाएगा, इस बात को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस खबर के सामने आने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अभिनेत्री एंड्रीला के फैंस भी सदमे में हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ आगाज। चिरंजीवी को मिला पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इन दिनों गोवा में 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा जगत के तमाम सितारे शिरकत कर रहे हैं। इसी बीच सुपरस्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस खबर को सुनने के बाद सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग चिरंजीवी को बधाई दे रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर चिरंजीवी की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, एक एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर के रूप में चिरंजीवी जी ने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया और उनका 4 दशकों का एक शानदार करियर रहा है। वो तेलुगु सिनेमा में बेहद लोकप्रिय हैं और उनके दिल छू लेने वाले अद्भुत परफॉर्मेंस दिए हैं। आपको बता दें कि चिरंजीवी ने 1978 में आई फिल्म पुनाधिरिल्लु में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद उन्होंने सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। पिछले 4 दशक के करियर में चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नंदी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ऐसे में अब चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने से उनके फैंस में काफी खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हो चुका है। इस साल फेस्टिवल में इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इस समारोह में तमाम सितारे पहुंच रहे हैं, साथ ही अपनी परफॉर्मेंस से एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।
हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और धारावी बैंक MX प्लेयर पे रिलीज हो चुका है। और अगर आज के दिन आप अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो वो ये मिस कर रहे हैं। वी हैव द कैप्टन ऑफ द शिप, वी हैव समित कक्कर एंड वी हैव द ऑन स्क्रीन पावरफुल पैक परफॉर्मेंस देने वाले हमारे साथ इस वक्त हैं धारावी के जो गैंगस्टर कह सकते हैं ऑन स्क्रीन, वो इस वक्त हमारे साथ है। वी हैव द लेजेंड सुनील सेठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम लोग खुश है क्योंकि रिव्यूज अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और जब एक इंसान मेहनत करता है इन एवरी एस्पेक्ट और उसे अप्रिसिएशन मिलती है तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने यहाँ पे शूट करने का जो निर्णय लिया था उस वक्त क्या आपने सुनील को इधर उधर घुमाया था कि हाँ इन गलियों में चौराहे में शूट करना है? बिल्कुल घुमाया था, खाली घुमाया नहीं था, अन्ना दौड़े भी हैं इन गलियों में एंड गिरे भी हैं और इन्होंने एक बार भी उफ नहीं किया, जो बहुत बड़ी चीज है। एंड आई थिंक सो जब अन्ना के साथ डिस्कस हो रहा था तो अन्ना भी माने कि नहीं हमको यहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑथेंटिसिटी के लिए, रियलिज्म के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको ये लोग ये जो रास्ते, ये जो जैसे इमारतें इधर हैं वो आप सेट पे तो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑथेंटिसिटी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यू आर प्लेइंग द रूथलेस पावरफुल किंग पिन ऑफ धारावी। सो मतलब जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आया था, क्या कुछ मन में आपके चल रहा था? क्या आपके बच्चे इन्वॉल्व थे इसमें, ये डिसीजन लेने में, या फिर कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स मैंने डिस्कस की थी, लेकिन ही इज रूथलेस, ही इज पावरफुल बट हैज द लार्जेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए 15 साल पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि 52 एकर्स में जितने भी लोग हैं वो थलाइवा के अपने हैं। ये उसकी फैमिली है। उसको बढ़ावा जब मिला उसने साथ साथ सबको बढ़ावा दिया, यू नो। और अपने बचपन में जो होकर जिससे हम गुजारते हैं वो एक्सपीरियंस लेते हुए चला हुआ। तो जितना भी रूथलेस है वो उतना ही प्यार उसके दिल में भी है। एंड दैट इज व्हाई ये कैरेक्टर जब मेरे पास आया, आई फेल्ट इट वाज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, अ चैलेंज। जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, यू नो, जी एंड MX got me the script when Ashima and gang came to me with the script, Gotham and all that. पहली चीज मैंने पढ़ के बोला कि पुलिस वाला है तो मैं नहीं प्ले करूंगा, because return to cinema or return to OTT is not going to be something that people have seen Sunil Shetty. लेकिन अगर कुछ अलग हो तो मैं करूंगा। और this is Thalaiva, not because it was negative, but because it had a heart And challenging at the same time. Very, very it was challenging. difficult. It was not easy. It was a difficult role to pull off, and which he did with such ease. I think so that, you know, he complemented everything together. That is important. 90 के दशक में हमने आपसे प्यार किया, अब भी हम आपसे प्यार करते हैं सुनील सर, लेकिन क्या कुछ बदलाव हुआ है इस शूटिंग के दौरान? जब आप उस समय भी सेट पे आते थे, अब भी आप सेट पे आते हो? देखिए, प्यार उतना ही है, वही मैं समित से हमेशा कहता हूँ कि प्यार उतना ही है। कहीं ना कहीं मैंने गलतियाँ बहुत की, मेरी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो टिकटें खरीद के लोग आना बंद कर दिए, और वो रियलाइजेशन मुझे डेफिनेटली हुआ। और वो रियलाइजेशन और वो थॉट ध्यान में रखते हुए मेरी इस बार की चॉइस है, फिल्मों की हो या वेब की हो, वरना वही हालत होगी जो हमारी इंडस्ट्री की हालत है, कंटिन्यू होगी। वी नीड टू इम्प्रूव आवर कंटेंट। आई नीडेड टू पर्सनली इम्प्रूव माई कंटेंट। मैं दूसरों को बोलने वाला कौन होता हूँ जब तक मैं अपने आप को नहीं सुधरूँ और कंटेंट नहीं सुधरूँ। फॉर्चुनेटली एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छी टीम और अच्छे को आर्टिस्ट, बहुत अच्छे को आर्टिस्ट। मैं सिर्फ लीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए हर एक आर्टिस्ट इसमें लीड है, क्योंकि वो है इस वेब सीरीज की खूबी। अच्छा, OTT स्पेस में आपका डेब्यू है। OTT स्पेस इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, ये लॉकडाउन के दौरान से हुआ है ये सब। जी, आप कितना ज़्यादा इस स्पेस को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खिल के और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मतलब दर्शा सकते हैं अपने एक्टिंग करियर, आप कितना बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टर्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। Contribution to cinema has been tremendous when it comes to performers and actors. अभी देखिए यहाँ एक दिग्गज एक्टर, तो
प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे काम करते वक्त भी कि अभी ये डायलॉग क्या बोलेगा और मैं कैसे बोलूँगा, बट इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अनबिलीवेबल टैलेंट टू द इंडस्ट्री। मेरा सवाल इनसे यही था कि OTT स्पेस को कितना एंजॉय करें। Okay. पहले OTT पे डेब्यू कर चुके हैं, तो कुछ टिप्स दिया था क्या? भाई हमने मिलके इनका स्वागत किया है OTT पे, और आई थिंक तलाइवन से बड़ी क्या एंट्री हो सकती है, सिटी वाली एंट्री। बहुत सारी खबरें जो हेरा फेरी को लेकर हो रही हैं, बहुत सारे इस वक्त के टॉप खबरों में से एक है। सुनील, आप क्या कहना चाहेंगे उस पे, आपकी क्या राय है, क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? हाँ, तो यही कि ये सब खत्म होने के बाद जाके प्रोड्यूसर्स के साथ बैठूंगा। हेरा फेरी 1 डेफिनेटली रही थी, लेकिन ये ट्विस्ट क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली बनेगी और क्या होगा वो हमें देखना है। चलिए, थैंक यू सो मच सुनील सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर धारावी बैंक, एंड you know that we love you, we love your family, we love your kids. Thank you so much once again, and all the best for Dharavi Bank. कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, धारावी, मुंबई।